102.6 FM रेनबो 102.6 बात से बने बात बबीता त्रिपाठी के साथ। और इनके साथ आज कौन है? डॉक्टर भारती। यस, हमसे जुड़ चुकी हैं। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर। थैंक यू सो मच बबीता जी, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है अपने लिसनर्स को, अपने दोस्तों को, कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, मतलब कहाँ से कहाँ तक अपनी जिंदगी ले गई है। एक डिटेल में आप ही बताएंगे, और किस तरह से शुरुआत हुई वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। बबीता जी, अगर मैं बात करूं कि आजकल जो हम फाउंडेशन का कर रहे हैं उसकी शुरुआत, उससे पहले मैंने रिसर्च में भी काम किया है, आपका एजुकेशन सिस्टम में भी लेक्चरशिप करी है, उसके बाद कॉर्पोरेट में भी काम किया। और एक दिन मैं मेड से बात करने लगी तो मुझे समझ में आया कि उसके बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि प्राइमरी एजुकेशन तो सब जनों के लिए होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो मस्ट है। तो फिर मैंने अपनी सोसाइटी की लेडीज से बात करना शुरू किया कि जो हमारे यहाँ मेड्स आती हैं उनके बच्चे जो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट चाहे कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो वहां से फिर शुरुआत हुई। 2016 में हमने सोसाइटी से शुरू किया इस चीज को। और 1-1.5 साल सोसाइटी में पढ़ाने के बाद फिर हमने सोचा कि हम खाली सोसाइटी के बच्चे क्यों, बाहर के बच्चे क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो सभी जगह है। फिर हमने इसकी शुरुआत कनावनी विलेज में अपना सेंटर रेंट पे लिया और वहां से फिर किया। आप जिस तरह से बता रही हैं लग रहा है बहुत इजी है। मतलब आपको जैसे लेडीज वहां पर पढ़ाने के लिए सिर्फ अकेली आप सफिशिएंट तो नहीं रही होंगी, आपने और लोगों को भी जोड़ा होगा और लेडीज को जोड़ा। किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया? बेसिकली देखिए, स्कूल्स में क्या होता है ना, हर 40 मिनट्स में टीचर दूसरी क्लास में जाती है। इस वाले हमने एक मॉडल तैयार किया, क्योंकि हाउस वाइफ या लेडीज के लिए 3-4 घंटे रोज निकालना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो हमने हर 40 मिनट्स में टीचर रोटेट करी। आपको हमारे सेंटर पर आना है, खाली अपने 40 मिनट्स देने हैं, और उस बच्चे को, अगर आप मैथ्स की टीचर हैं तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये और इवन कंप्यूटर भी हमने इंक्लूड किया। तो वो लेडीज आसानी से तैयार हो गई आपकी सोसाइटी की जो लेडीज थी? हाँ, एक्चुअली मुश्किलें तो आई शुरू में। कई बार होता था कि आप एक टाइम पीरियड पे आप ही हो खाली सारे सब्जेक्ट्स की क्लास लेने के लिए, और फिर धीरे धीरे कुछ डिसिप्लिन टीचर्स मिले, कुछ बल्कि टीचर्स के साथ भी नहीं, मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के साथ भी हमें दिक्कत आई। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इसका महत्व भी नहीं पता कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो नहीं चाहते कि मतलब बच्चे पढ़ें, या फिर वो चाहते भी हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कई बार। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब पेरेंट्स नहीं समझ पाते ना कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, तो वो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू में हमने देखा, एक बच्चा अगर एक दिन आ रहा है तो 4 दिन आ नहीं रहा है, तो उसको टीचर अगर आ भी रही है तो वो उसको कैसे पढ़ाएगी, कैसे उसे अपडेट करेगी चीजों को, कैसे टॉपिक्स को पढ़ाएगी। तो फिर हमने ये किया कि हम वीकली या मंथली एक प्राइज रखेंगे जो बच्चा एक भी छुट्टी नहीं करेगा। ओह ग्रेट। तो क्योंकि मुझे याद था अपने टाइम में हमें साल भर में जो एक भी मिस नहीं करता था क्लास, उसको प्राइज मिलता था। तो हमने उसे मंथली और वीकली बेसिस पर किया। और फिर उसके बाद हमने उसमें इम्प्रूवमेंट भी देखा। फिर बच्चे जब रेगुलर आए तो ऑब्वियसली फिर प्रोग्रेस बहुत इजी हो जाती है, पढ़ाना टीचर के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो उस तरीके से फिर हमने उसे लिया और उससे बच्चे बहुत मोटिवेट भी हुए। उसके बाद फिर आप 1.5 साल तक लगभग सोसाइटी में ही पढ़ाती रही? हाँ, 1.5 साल तक सोसाइटी की लेडीज के साथ ही हमने सोसाइटी की मेड्स के बच्चों के साथ ही शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकले तो फिर वो ओपन फॉर ऑल था। तो जो टीचर्स हैं वो भी डिफरेंट सोसाइटीज से आ रही हैं, और जो बच्चे हैं वो भी कनावनी विलेज में कोई भी बच्चा मतलब हमारे सेंटर पर आकर पढ़ सकता है। ओके,
ये नोएडा में कनावनी विलेज में आपका सेंटर है? ये इंदिरापुरम में, कनावनी विलेज में। अच्छा, इंदिरापुरम में। ग्रेट। तो फिर आपने जैसे मुझे बताया था कि बहुत सारी महिलाएं भी आपके साथ अब काम कर रही हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाया और किस तरह से, और बच्चों को भी आप जोड़ रही हैं? मैं सोच रही हूँ एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं, है ना? ओके। FM रेडियो 102.6। आप सुन रहे हैं बात से बने बात बबीता त्रिपाठी के साथ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर भारती, जो कि एक संस्था चलाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते उनको पढ़ाती हैं, साथ में वो महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। किस तरह से, उनसे जानते हैं। हेलो डॉक्टर भारती। हाँ जी, बबीता जी हाँ बताइए। जी, महिलाएं किस तरह से जुड़ी? आपने बताया कि बच्चों को किस तरह से आपने जोड़ा और आगे तक लेकर गई। और एक बात और मुझे जाननी थी कि आपने कहा था कि उनमें से जो अच्छे बच्चे आपको लगता है कि वो आगे जा सकते हैं, उनको भी आप मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती हैं, और किस तरह से करती हैं, वो किस तरह संभव हो पाता है, वो प्लीज बताइए। बबीता जी देखिए, जो बच्चे हम पढ़ाते हैं 3-4 साल में हमें इतना आइडिया लग जाता है कि कौन सा बच्चा आगे जा सकता है, किसमें पढ़ने की ज़ील है। तो हम लोग डीपीएस इंदिरापुरम का सिलेबस थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें पता है कि हम वो सिलेबस 50-60% तक ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बैच सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हमारा मकसद वो चीज फॉलो करने का ये रहता है कि फिर हम इन्हें फॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा पाए। और वो तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं अपने एग्जाम्स के थ्रू, अपने रोज रूटीन में जो एग्जाम्स लेते हैं उसके थ्रू। और फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट का मतलब कोई चाहता है कि मैं इस बच्चे की एजुकेशन जब तक ही पढ़ेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके थ्रू फिर हम एक एक बच्चे को स्पॉन्सर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उन्हें फॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्या बात है। उसके बाद फिर लेडीज को किस तरह से आप जोड़ रही हैं या जोड़ा आपने? बबीता जी, जब मॉर्निंग में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए तो उनके कई बार हम लोग पीटीएम भी रखते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा इंटरेक्शन रहता है। तो मदर्स से कई बार हमारा इंटरेक्शन हुआ तो समझ में आया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ बहुत दिक्कत है। कई बार जो डेली मजदूर हैं, अगर वो काम पर नहीं जा रहे हैं तो उनके यहाँ खाने पीने हर चीज की दिक्कत है। तो फिर मेरी बात जब उन लोगों से हुई तो मैंने बोला, आप खुद कुछ क्यों नहीं करती हैं? तो तब उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम आगे अर्न कर सकें। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो मॉर्निंग में हमारा उस प्लेस पर स्कूल चलता है और इवनिंग में हम लोग सिलाई का कोर्स, हमारा 6 महीने का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इनके कोर्सेज फिर हमने शुरू किए। और जो जिस व्यक्ति का जिस चीज में इंटरेस्ट था उसके हिसाब से हमने लेडीज को लिया। और जो कई बार जो उनकी बड़ी बहनें थी या जो लड़कियां थी उनकी, वो आगे पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि घर में अगर पैसों का क्रंच है तो पहले यही होता है ना कि आप अपनी एजुकेशन छोड़ दो। तो फिर जो बड़ी लड़कियां हैं 17-18 साल की और वो आगे तक पढ़ना चाहती हैं, तो उनको भी हमने एक हुनर दिया ताकि आप उस चीज से अपनी एजुकेशन को, अपने घर को सपोर्ट कर सको और जो महिलाएं हैं वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। वाह, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि ये बातों का सिलसिला चलता रहे, लेकिन टाइम की बाउंडेशन है। मैं एक काम करती हूँ, एक गाना सुनती हूँ, एक ब्रेक लेती हूँ, लौट कर आती हूँ, तो फिर आप से और भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा है। मुझे बहुत सारे सवाल हैं और टाइम के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप बाकी की जो महिलाएं हैं जो घर पर बैठी हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, वो करना कुछ चाहती हैं बट वो कर नहीं पाती हैं, या वो सोचती रह जाती हैं और टाइम निकलता चला जाता है। ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देंगी, किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं? आपने कैसे सोचा था कि कभी मतलब जॉब करते करते कभी ऐसा सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगी? तो जरूर जानना चाहेंगे। जिस महिला से आज हम बात कर रहे हैं बात से बने बात में, वो है डॉक्टर भारती, जो हमारे साथ है। चलते चलते समय कम है, लेकिन उनसे हम कुछ जरूरी बात जरूर करना चाहेंगे। और वो जरूरी हम सब के लिए है, क्योंकि हम भी कई बार सोचते हैं और बहुत कुछ सोचते रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर भारती के साथ भी हुआ होगा शुरू में, लेकिन ये शुरुआत हो गई और उसके बाद वो जिस तरह से उनकी जो पटरी पर आई और इतने सारे लोगों की जिंदगी वो संवार रही हैं, इतने सारी महिलाओं की, बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं। कभी सोचा था डॉक्टर भारती आप ऐसा कर पाएंगी?
सही बताएं तो बबीता जी, जब शुरू किया था तब नहीं सोचा था, तब मुश्किल लगी थी। शुरू में आपने कभी सोचा था कि ऐसा मुझे कुछ करना है, ऐसा प्लान किया था आपने? बेसिकली मैंने जैसे बहुत जगह काम किया, कॉर्पोरेट में भी अपनी कंपनी भी चलाई, तो मुझे कभी एक कहना चाहिए ना, एक संतोष नहीं मिला। तो फिर जब लगा कि यही मेरा रास्ता है, जब ये शुरू किया तो वो एक लोगों की लाइफ करते हुए देखकर, चेंज होते हुए देखकर जो संतोष मिलता है ना, उसके बाद समझ में आया कि वास्तव में मेरा रास्ता यही है। ओके। प्रॉब्लम्स भी बहुत आई होंगी, फैमिली को भी मैनेज करना, उसके बाद फिर इस तरह से निकालना, क्योंकि अचानक से आप मतलब पूरा डिवोटेड हो गई समाज के लिए, तो कैसे हैंडल किया आपने सब कुछ? स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले अपने आप को ही समझने में, टाइम लगाने में थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत लगी। और फैमिली का अगर मैं बात करूं तो फैमिली मेंबर्स का शुरू में था कि तुम इतनी एजुकेटेड हो तो क्यों मतलब आप जॉब क्यों नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं हस्बैंड की और बेटे की बात करूं तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे उस चीज के लिए, बल्कि मोटिवेट किया कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपको हमेशा एक जो सेटिस्फेक्शन आप ढूंढ रहे हो वो आपको हमेशा मिलेगा। तो पहला सपोर्ट वहां से आया। फिर उसके बाद आज की डेट में सब फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे मोटिवेट करने के फॉर्म में है कि हम नहीं कर सकते, तुम कर सकती हो, वहां पर हो, तो हम जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकेंगे वो हम करेंगे। क्या बात है। और भारती, मैं एक चीज और उन महिलाओं के लिए जो ऐसा सोचती हैं, करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए बबीता जी, आज की डेट में हमें पता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वह रिसर्च हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो। तो जो मेरा आज का संदेश है, जो होम मेकर्स हैं वो अपने आप को कभी कम ना आके, और हर एक व्यक्ति के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि एक ना एक हुनर जरूर होता है, तो आप अपने उस हुनर को पहचाने और अपने आप को उसके लिए सक्षम बनाएं, और उसके साथ साथ अपने आसपास के समाज को भी सक्षम बनाएं। वाह, बहुत अच्छी बात कही और आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एफएम रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बबीता जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़कर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। तो ये थी डॉक्टर भारती, जिन्होंने आज हमारे शो में चार चांद लगाया, अपनी बातें बताई, किस तरह से छोटी सी शुरुआत से वो कहां तक पहुंची और कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रही हैं।